Hello everyone, welcome to your own channel DK Gupta online videos for government exam. As you know, हमारी साइंस की एनसीईआरटी पूरा लेक्चर चल रहा था और उस लेक्चर में आज हम बात करेंगे अपने 11th चैप्टर की। जी हाँ, 11th चैप्टर की। देखिए, हमने 10 चैप्टर कर लिए हैं और उम्मीद करती हूँ सब बच्चों को अच्छे से समझ आ रहे होंगे, सब बच्चे अपने नोट्स बना रहे होंगे। देखिए, नोट्स बनाते रहिए, एग्जाम कभी भी आए, कल आए, परसों आए, 4 महीने बाद आए, 4 साल बाद आए, नोट्स आपके पास आपके बने हुए हैं। तो आप उन नोट्स को पढ़िए और कोई भी प्रॉब्लम हो तो यार हम आपकी फैकल्टीज बैठे, हम आपको नॉलेज पूरी की देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन, प्रकाश, छायाएं और एवं परावर्तन। तो पहले हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम शेडो कैसे बनती है, किस तरीके की शेडो बनती है, किस तरीके की छाया बनती है वो पढ़ेंगे, और लास्ट में हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो आराम से बने रहिए, इजी टॉपिक है बट जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और एक बात और करनी थी मुझे आपसे, जैसा कि आप देख रहे थे कि मैंने बच्चों से पूछा कि आपको इंग्लिश के जो मैं प्रैक्टिस सेट करा रही थी वो हमें बीच में छोड़ना पड़ा क्योंकि साइंस के बच्चों की डिमांड ज्यादा आई थी। तो इंग्लिश के जो हम प्रैक्टिस सेट करेंगे वो मैंने जो मेजॉरिटी मेरे पास मैसेजेस आए हैं उन मैसेजेस के आधार पर जो मेजॉरिटी गई है वो ये रहा है कि अभी साइंस का कोर्स कराएं, सैटरडे संडेज में आप इंग्लिश के रख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही करते हैं, साइंस का चलते रहने देते हैं और सैटरडे संडेज में हम इंग्लिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम बात करेंगे प्रकाश क्या है, लाइट क्या है। तो आप सभी जानते हैं लाइट क्या है, एक प्राकृतिक एजेंट है, एक नेचुरल एजेंट है, जिससे कि हम जब कुछ किसी चीज को देखते हैं तो हम उस चीज को देख पाते हैं। ठीक है, तो लाइट क्या है, एक सोर्स है, एक स्रोत है जिससे कि आप सामने किसी चीज को देख पाते हो। ठीक है, अगर लाइट नहीं होती, कभी आपने देखा है कमरे में बिल्कुल एग्जैक्ट अंधेरा है, डार्कनेस है, तो आप कुछ भी नहीं देख पाते हो क्योंकि आपकी जो आंखें हैं, आपकी आंखें, आपको पूरा एक आईज का बोलते हैं स्ट्रक्चर होता है, आंखों का पूरा एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि क्या होता है, रिफ्लेक्शन के कारण आप चीजों को देख पाते हो, वो आपकी आंखों तक पहुंचती हैं। और जो मैंने बताया था, जो आपकी आंखें खाली आंखें होती है उसको आप कहते हो नेकेड आई, याद रखो। ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं क्या है प्रकाश। प्रकाश प्राकृतिक एजेंट है जो दृष्टि को उत्तेजित करता है और चीजों को दिखाई देने में मदद करता है। बिल्कुल ठीक है, आपकी दृष्टि, जो आपकी साइट है उसको उत्तेजित करेगा, स्टिमुलेट करेगा और आपको चीजें दिखाई देंगी, वो है आपका प्रकाश। क्लियर है? देखिए, अब प्रकाश के आधार पे हम चीजों को दो में बांटते हैं, दो टाइप्स हैं। पहला है ल्यूमिनस, दूसरा है नॉन ल्यूमिनस, कहें दीप्त वस्तुएं एवं अदीप्त वस्तुएं। ठीक है, तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, जिनकी अपनी लाइट होती है, उनको किसी और की लाइट की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कहें दीप्त वस्तुएं कहते हैं और इनकी अपनी ही प्रकाश होती है, इनको किसी और के प्रकाश की जरूरत नहीं होती। तो एक बार देख लेते हैं, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें हम दीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, जो खुद का प्रकाश देती हैं, एमिट करती हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट दैट एमिट देयर ओन लाइट इज कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, सन, इलेक्ट्रिक टॉर्च, फायरफ्लाई, सूरज, टॉर्च और जुगनू। जुगनू आपने देखा होगा, जुगनू की अपनी ही लाइट होती है, रात को देखेंगे बहुत ही सुंदर नजारा देते हैं। मैं आपको अपनी एक पास्ट एक्सपीरियंस है, मैं कश्मीर गई थी घूमने, वहां मैंने जुगनू देखे थे और देयर आर थाउजेंड्स ऑफ जुगनू देयर, और इतनी अच्छी सी लाइट स्प्रेड करते हैं, मतलब इतना अच्छे से प्रकाश फैलाते हैं कि आपको बहुत सुंदर लगता है। तो अपना जुगनू का एक्सपीरियंस जो भी आप शेयर करें। ठीक है, अब दूसरा है इलेक्ट्रिक टॉर्च। आप जानते हैं टॉर्च को आप चार्ज कर सकते हैं या इनके अंदर बैटरी सेल डाल दीजिए, अपनी लाइट देगी। और सन तो आप जानते हैं अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट, सबसे ज्यादा जो पृथ्वी पर जिसका स्रोत है प्रकाश का, वो क्या है आपका सन, सूर्य। ठीक है, तो ल्यूमिनस समझ आ गए, जिनकी अपनी लाइट है वो क्या हो गए, ल्यूमिनस। अब हम बात करेंगे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की। तो आप जानते हैं जिन्हें हम कहते हैं दीप्त वस्तुएं। तो देखिए, वो वस्तुएं जो अपने स्वयं के प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते लेकिन
प्रकाश के उन पर गिरने के कारण दिखाई देते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? अदीप्त वस्तुएं। समझ आया? ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट एमिट देयर ओन लाइट बट विजिबल ड्यू टू लाइट फॉलिंग ऑन देम आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब सीधा सा अर्थ ये है, इनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती, जब इन पे लाइट पड़ती है तो हमें ये दिखाई देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? जैसे कि आप सबसे जानते हैं मून की अपनी लाइट नहीं होती, तो मुझे कमेंट्स में बताएं कि मून किसकी लाइट लेकर चमकता है, मून किसकी लाइट लेकर चमकता है, ये मुझे कमेंट्स में बताएंगे एवरीबॉडी। जितने भी बच्चे मेरे लाइव सेशन में हैं उन सब से मैं आंसर चाहती हूँ कि प्लीज कमेंट। जो मून है, आप साइंस पढ़ रहे हो, साइंस बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, प्रैक्टिकल टॉपिक है, जो भी आपको दिखाई देता है आप उसी को ही साइंस में लेते हो। तो मुझे बताएं, चंद्रमा जो है वो किसकी लाइट लेकर चमकता है? बात खत्म। ओके, आगे चलें आगे। तो इसके एग्जाम्पल पहले मैंने आपको बताया, मून, चेयर, टेबल। चेयर आप जानते हैं कुर्सी, टेबल आप जानते हैं मेज। तो ये जो आपके सामने एग्जाम्पल है, इन पे लाइट पड़ेगी और आपको ये दिखाई देते हैं। बात खत्म। ठीक है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, इनकी अपनी लाइट नहीं होती पर ल्यूमिनस की अपनी लाइट होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 3 वस्तु जो कि है नॉन ल्यूमिनस के अंदर। तो देखिए, पहला है ओपेक, जिसे आप कहते हैं अपारदर्शी वस्तु। दूसरा है ट्रांसपेरेंट, जिसे आप कहते हैं पारदर्शी वस्तु। और तीसरा है ट्रांसलूसेंट, जिसे आप कहते हैं पारभासी। तो हम इन तीनों वस्तुओं के बारे में चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको वीडियो में बता चुकी हूँ, एक बार और बता रही हूँ। इससे पहले वीडियोस आई थी, उसमें मैंने आपके इस बारे में चर्चा की थी। ठीक है, तो इस चैप्टर में भी है, तो सुन ले, पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, ओपेक ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? जिनके हम आर पार नहीं देख सकते। ट्रांसपेरेंट कौन से होते हैं? जिनके हम आर पार देख सकते हैं। और ट्रांसलूसेंट, पारभासी कौन से होते हैं? जिनके हम कुछ लाइट जाती है तो हम उसके आर पर कुछ देख पाते हैं। चलिए विस्तार में पढ़ लेते हैं। ओपेक ऑब्जेक्ट्स, वह वस्तु जो अपने से होकर प्रकाश को जाने नहीं देती, उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपने से लाइट को पास होने नहीं देते। अगर आपने बीच में वो ऑब्जेक्ट लगा दिया तो बाहर लाइट पास नहीं होगी, उसे हम कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल तो आप जानते हैं, यहाँ लिखा है बुक, ब्रिक, आप वॉल ले सकते हैं, दीवार। ठीक है, दीवार, लकड़ी, पुस्तक आदि। ठीक, ये सब ऑब्जेक्ट क्या है? ओपेक। आप देख लीजिएगा, अपने घर में एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा। ऐसे ही अगर एक दीवार है तो अगर आप अपना दरवाजा बंद कर देंगे तो दीवार के उस तरफ आपको लाइट नहीं दिखाई देगी, बाहर जो है वो अंधेरा रहेगा। ठीक है, तो जहां से लाइट आगे पास ना हो उसे हम कहेंगे ओपेक ऑब्जेक्ट, अपारदर्शी वस्तु। ठीक है, दूसरा देखें, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। तो ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं? वह वस्तु जो अपने से होकर प्रकाश को जाने देती है। मतलब इन वस्तुओं को छू के प्रकाश जो है वो आगे निकल जाता है, उन्हें आप कहते हो पारदर्शी वस्तु। ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स थ्रू विच लाइट कैन पास टोटली, ठीक है, जिनसे लाइट टोटली पास हो जाती है, आप उन्हें क्या कहेंगे? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, शीशे, अगर आपने शीशे पे लाइट लगाई हो तो आप देखते हैं कि बाहर पूरी लाइट निकल जाती है। ठीक है, तो ये है शीशा। कांच में देखिए, मिरर कहिए जिसे, पानी में भी लाइट निकल जाती है और हवा में भी लाइट आगे निकल जाती है। तो इन सभी को आप किस में लेंगे? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स में। आगे हम बात करेंगे तीसरे ऑब्जेक्ट की, जो कि था ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट जो प्रकाश के कुछ भाग को अपने से होकर गुजरने देती हैं, उसे क्या कहते हैं हम? पारभासी वस्तु। समझ आ गया? ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसे वस्तु जिनमें कुछ लाइट पास हो जाती है और कुछ लाइट वापस हो जाती है, उसे आप कहते हो पारभासी वस्तु, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल तो बहुत इजी है, तेल लगा हुआ कागज, बटर पेपर, टिश्यू पेपर भी कह सकते हैं, टिश्यू वाला कागज, और पॉलिथीन भी इसमें आ जाती है। आप देखिए,
पॉलिथीन पे आप टॉर्च लगाइएगा तो लाइट थोड़ी थोड़ी बाहर निकलेगी, थोड़ी थोड़ी पीछे आती रहती है। ठीक है, तो आपको ऑब्वियसली पीछे आती हुई लाइट दिखाई नहीं देगी, बट आप देखेंगे कुछ मात्रा में लाइट आगे चली जाएगी। तो ये क्या होते हैं? ट्रांसलूसेंट। ठीक है, घर में एक्सपेरिमेंट करते रहिए। ठीक है, चलिए हमने अभी पढ़ा थे ऐसे वस्तु 3 तरीके के थे। कौन से थे? ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। चलिए आगे चलेंगे। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे ये हमारे भुजो जी हैं जो एनसीईआरटी में बहुत दिखाई देती हैं, तो इनको एक्सपेरिमेंट करना पसंद है। तो पहले इन्होंने ओपेक उठा लिया। ओपेक मतलब क्या था? देखिए पीछे, अपारदर्शी वस्तु, ये उठा ली तो बिल्कुल भी लाइट पास नहीं हुई, ना इनकी कोई शेडो देखिए दिखाई दे रही है, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और दूसरे थे ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, इनको ये है ट्रांसपेरेंट पारदर्शी, इनको पूरा दिखाई दिया। और ये है आपके पारभासी, ट्रांसलूसेंट, इसमें कुछ कुछ दिखाई दिया। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल भुजो के हैं, तो भुजो को तो हमें पढ़ना होगा जब हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। ठीक है, आइए चलेंगे आगे। अब हम बात करेंगे शेडो की, छाया की। तो आप जानते हैं जो शेडो होगी वो क्या होती है? आप सोचिए, आप रात को आपके घर पे लाइट चली जाती है तो आप बैठे होते हैं, तो आप अगर छोटे बच्चे होते हैं तो वो अपना हाथ दीवार पे लगाते हैं, अलग अलग आकृतियां बनाते हैं, तो वही होती है शेडो। आप रात को वॉक पे जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो आप देखेंगे छोटा बच्चा होता है, वो कहते हैं मम्मी मेरे पीछे पीछे कुछ चल रहा है। वो कुछ चलता नहीं है, वो उसकी शेडो ही उसके साथ चल रही होती है। तो आपने देखा कि जो ओपेक है, हम लोग भी ओपेक में आते हैं, ओपेक की शेडो बहुत डार्क बनती है एज कंपेयर टू ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि छाया है क्या। तो देखिए, प्रकाश के बिना क्षेत्र जो प्रकाश के मार्ग में रखी गई वस्तु के पीछे बनती है, छाया कहलाती है। ऐसा रीजन जिसमें लाइट नहीं होती, विदाउट लाइट है, और उसमें पीछे जो ऑब्जेक्ट है उसके पीछे कुछ बनता है, और उस बनने को हम कहते हैं क्या है? छाया। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो अब देखिए, जो अपारदर्शी वस्तु होते हैं गहरे रंग की छाया डालते हैं, मतलब जो ओपेक ऑब्जेक्ट होंगे वो डार्क शेड। देखिए ये ओपेक था, इसने जो शेडो डाली वो डार्क थी, आप देख सकते हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ जो ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट मतलब क्या था? पारभासी वस्तुएं। वो पारभासी वस्तुएं देखिए, ये बीच में प्लास्टिक पारभासी है, तो ये जो छाया डालेंगे ये कैसे डालेंगे? थोड़ी छाया जो होगी कमजोर होगी, थोड़ी वीक होगी, मतलब छाया थोड़ी कम दिखाई देगी। और ट्रांसपेरेंट अगर होता है लाइक मिरर, ठीक है, शीशा, तो शीशे में आप देखेंगे छाया बनती ही नहीं है। ठीक है, तो क्या समझ आया? पारदर्शी वस्तु बिल्कुल भी छाया नहीं डालती। ठीक है, क्लियर हुआ? ओपेक में जो छाया बनेगी वो डार्क बनेगी, ट्रांसलूसेंट में छाया वीक बनेगी, थोड़ी कम बनेगी, पर जो ट्रांसपेरेंट है, जो पारदर्शी है, उनमें छाया बनेगी ही नहीं। ठीक है, अपारदर्शी छाया बनेगी, अच्छी दिखेगी, गहरी रंग की दिखेगी, पारभासी कमजोर दिखेगी, और पारदर्शी दिखेगी ही नहीं। बात समझ आई? चलें आगे। तो आइए अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ शेडो की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो छाया के प्रकारों के बारे में हम पढ़ लेते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, तो मैं इसमें स्टार लगाऊंगी। ठीक है, तो आइए पहले हम बात करेंगे। देखिए, छोटे प्रकाश स्रोत के कारण केवल एक अंधेरे छाया का निर्माण होता है, और इसे हम गर्भ के रूप में जानते हैं। सरल शब्द में कहूं, अगर छाया बन रही है, ठीक है, और जो लाइट का सोर्स है, अगर आप कैंडल ले लीजिए, ठीक है, एक लाइट का सोर्स था कैंडल, ठीक है, कैंडल है लाइट का सोर्स, कैंडल से जो लाइट है, प्रकाश है, वो निकलती है। कैंडल एक छोटी सोर्स है और आप बैठे हैं बड़े से। ठीक है, जो छाया बनेगी वो बहुत ही छोटी बनती है, इस टाइप की बनती है। ठीक है, समझ आ रहा है? और बहुत डार्क बनती है। क्लियर है? और इस छाया को आप बोलते हो अम्बरा। क्या बोलते हो? अम्बरा, जिसे हिंदी में कहते हैं गर्भ। तो मुझे ये गर्भ वर्ड समझ नहीं आया, तो ये भी मुझे आप कमेंट करके बताएं कि पिनम्बरा और अम्बरा को हिंदी में क्या कहते हैं। रिपीट कर रही हूँ, मुझे कमेंट में चाहिए, आप ढूंढिए और आप मुझे बताइए, तभी आपकी मैं
ये समझ पाऊंगी कि आप नॉलेज ले रहे हैं। मुझे आप बताएंगे कमेंट में कि अम्बरा और पिनम्बरा को हिंदी में क्या कहते हैं। अगर मैं विज्ञान की बात करूं, साइंस से नहीं, विज्ञान की बात करूं, तो अम्बरा और पिनम्बरा जो शेडोज बनती हैं उसे आप हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है, मैंने गूगल पे सर्च किया था तो वहां गर्भ और लिंग आया था। अब आप मुझे बताइए कि इसको विज्ञान हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ आई। अगर जो लाइट का जो सोर्स है, जो स्रोत है वो छोटा होगा तो जो शेडो बनेगी वो क्या बनेगी, सिर्फ अम्बरा बनेगी। अगर लाइट का सोर्स बड़ा होगा, क्या होगा, बड़ा होगा, तो क्या बनेगी शेडो, तब आपकी दो शेडो का निर्माण होगा, दो छाया का निर्माण होगा। और वो क्या होगी, एक तो बनेगी डार्क, बिल्कुल डार्क बनेगी, और एक बनेगी लाइट जो कि बाहर की तरफ बनेगी। देखिए पिक्चर आप देख सकते हैं। ठीक है, समझ आया। अगर आपका जो लाइट का सोर्स है वो सन जैसा होगा, डार्क बड़ा होगा, तो जो आपकी शेडो बनेगी वो दो बनेगी। एक बनेगी अंदर जो डार्क होगी जिसे आप कहोगे अम्बरा, और दूसरी बनेगी बाहर की तरफ जिसे आप कहोगे पिनम्बरा। याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछ लेता है वो एग्जाम में। जो डार्कर शेडो बनती है आप उसे क्या कहते हो, और जो लाइटर शेडो बनती है, हल्की शेडो बनती है, उसे आप क्या कहते हो। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ये क्वेश्चन एच टैट में आया था। तो टैट एग्जाम है और आप भी टैट की प्रिपेयर कर रहे हो, तो हर जो आप टैट एग्जाम देते हो ना, अगर आप यूपी टैट के लिए प्रिपेयर करते हो, सी टैट के लिए प्रिपेयर करते हो, तो ध्यान रखिएगा हर एक स्टेट के टैट एग्जाम उठाइए और उनकी प्रैक्टिस कीजिए, और उनके बेस पे जो क्वेश्चन आए हैं ना वो टॉपिक आप प्रैक्टिस कीजिए। ये तरीका है टैट एग्जाम क्लियर करने का। ठीक है, बात समझ आई। टाइप्स ऑफ शेडो की बात कर रहे थे। दो तरीके की शेडो बनती है। पहली मैंने आपको बताई जो छोटे प्रकाश के कारण बनती है, सिर्फ अम्बरा बनेगी, छोटी बनेगी पर डार्क बनेगी। पर अगर जो सोर्स है वो बड़ा होगा, जैसे सन की तरह बड़ा होगा, तो दो तरीके की शेडो बनेगी, दो तरीके की छाया बनेगी। पहली है अम्बरा जो कि अंदर बनेगी, डार्क बनेगी, और बाहर की तरफ बनेगी पिनम्बरा जो कि हल्की बनेगी, लाइट कलर की बनेगी। बात समझ आई। चले आगे, आइए अब हम बात करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है जो कि है पिन होल कैमरा, सूची छिद्र कैमरा। तो क्या है देख लेते हैं एक बार। अ पिन होल कैमरा इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कैमरा। जो सूची छिद्र कैमरा है ये कैमरे का एक सरल रूप है। क्या है, एक सरल रूप है। आप देख सकते हैं नीचे फिगर है, सरल रूप है। इसको अगर आप बनाते हैं तो क्या होता है, इट मेक्स यूज ऑफ सिंगल टाइनी ओपनिंग। इसमें खाली एक सिंगल टाइनिंग ओपनिंग होती है। आप देख सकते हैं ये रही इसकी ओपनिंग, सिंगल टाइनिंग ओपनिंग होती है, एक जगह से खुला होता है और वहां पे एक छोटा सा छेद किया जाता है। समझ आया। कैमरा है उसमें एक छोटा सा छेद है और वही ओपनिंग से आप चीजों को देखते हो। ठीक है, यह एकल बिंदु में प्रकाश को केंद्रित करने के लिए एक एकल छोटा छिद्र का उपयोग किया जाता है। समझ आ गया। चले आगे, आइए अब पिन होल कैमरा से आप क्या क्या कर सकते हैं और कैसी कैसी इमेज बनती है, छवि बनती है, तो वो देखिए। सूची छिद्र कैमरा सबसे सरल प्रकार का कैमरा, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, सिंपलेस्ट काइंड ऑफ कैमरा है। ठीक है, इसमें लेंस नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ चुकी है, इसमें लेंस नहीं होते। ठीक है, तो क्या होता है जी, देखो ये है सिर्फ एक छवि प्राप्त करने के लिए सबसे छोटे संभव क्षेत्र के साथ सभी प्रकाश किरणों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए छोटे उद्घाटन का उपयोग करते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, एक पिन, एक छोटा सा छिद्र कर देते हैं जिससे कि आप बाहर की चीजों को देख सकते हो। बात समझ आ गई। क्योंकि अभी आगे जो आप पढ़ोगे ना वो होगा परावर्तन का प्रकाश, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आप समझेंगे किस तरीके से लाइट रिफ्लेक्ट होती है और आपको किस तरीके की छवियां दिखाई देती है, इमेज दिखाई देती है। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा इसको तो पढ़ना होगा ना। तो देखिए अब इसमें जो इमेज बनेगी, जो छवि बनेगी वो कैसी है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो आपको इसके लिए मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। देखिए ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है
कि जो पिनहोल कैमरा है उसके अंदर किस तरीके की छवि बनती है। तो आप याद रखें, पिनहोल कैमरे में हमेशा उल्टी छवि बनती है, मतलब इन्वर्टेड इमेज बनती है। बिल्कुल, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। पिनहोल कैमरा में किस तरीके की छवि बनती है, तो इन्वर्टेड छवि पिनहोल कैमरे में बनती है, याद रखें, ठीक है। चले आगे, आइए अब हम देखेंगे कि पिनहोल कैमरा है तो इसका भी कुछ यूज होगा, कुछ उपयोग होगा। तो इसको हम कहाँ उपयोग में लाते हैं, ठीक है। तो पहला चीज देखिए, सूची छिद्र कैमरे द्वारा बनाई गई छवि को वास्तविक स्क्रीन पर देखने या सूर्य ग्रहण के सुरक्षित अवलोकन के लिए पारभासी स्क्रीन पर पेश किया जा सकता है। बहुत अच्छा पॉइंट है। जब आपकी सोलर एक्लिप्स होता है, सूर्य ग्रहण होता है, तब आप इस पारदर्शी कैमरे से उसको देख के इसको किसी प्रोजेक्टेड स्क्रीन, मतलब किसी ट्रांसलूसेंट स्क्रीन पे आप ये पूरी ये जो आप देख पा रहे हैं, अभी थोड़े दिनों पहले ही हुआ था सूर्य ग्रहण, अगर आपने ध्यान दिया हो तो तब देखा था आपने कि एक डायमंड सा ऊपर बन जाता है ये पृथ्वी के पास, देख रहे हैं आप, इसे ही आप कहते हो सूर्य ग्रहण। तो आप सूर्य ग्रहण को देख सकते हो थ्रू पिनहोल कैमरा, ठीक है। सेकंड क्या है, पिनहोल फोटोग्राफी का एक सामान्य उपयोग सूरज के क्षण को लंबे समय तक कैप्चर कर सकते हैं। बिल्कुल, जो पिनहोल फोटोग्राफी है, मतलब पिनहोल का जो कैमरा है, उससे आप क्या कर सकते हो, सूरज की जो मूवमेंट है, जो सूरज की गति है, जो सूरज के क्षण है, उसको आप कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। याद रखें, उसको आप कैप्चर कर सकते हो, मतलब उसको आप देख देख के उसकी फोटो निकाल सकते हो पिनहोल कैमरे से, ठीक है। तीसरी बात क्या है, सूची छिद्र कैमरे को कभी कभी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है क्योंकि उनका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। आप जानते हैं, कभी हम कैमरे का यूज करते हैं ताकि कोई चोर चकेरा आए तो हमें पता लग जाए, तो ये पिनहोल कैमरे का आप यूज इन चीजों में भी कभी कभार यूज करते हैं, तो इसका उपयोग ये भी है, ठीक है। उम्मीद कर रही हूँ पिनहोल कैमरा आपको एग्जैक्टली समझ आ गया होगा। चले आगे, अब हम बात करेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, 6th क्लास में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का बहुत छोटा सा पार्ट है, 7th क्लास में इसका बड़ा पार्ट आएगा, और 8th इसको आप रिफ्रैक्शन से भी कंपेयर करोगे 7th क्लास में, ठीक है। 8th में फिर इसके इमेजेस फॉर्मेशन मैं आपको बनाने सिखाऊंगी बहुत अच्छे से, ठीक है। तो अभी बेस बनाने का टाइम है, ध्यान से सुनिए। देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए क्या होता है, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ती है तो उस वस्तु से प्रकाश हमारी आंखों की रोशनी की किरणों को वापस उछालता है और इसे परावर्तन या प्रकाश का परावर्तन के रूप में जाना जाता है। प्रतिबिंब के पहले और बाद में प्रकाश एक सीधी रेखा में यात्रा करता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में यात्रा करता है। रिफ्लेक्शन लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ये पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में, ठीक है। उससे पहले समझिए रिफ्लेक्शन होता क्या है। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। आपके सामने एक लड़की है, वो खड़ी है, वो अपने मिरर में अपने आप को देखती है। जब मिरर में वो अपने आप को देखती है तो इसे ही हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो प्रोसेस है वो क्या है। देखिए, जो लाइट की रे है वो किसी मिरर पर पड़ती है, किसी मिरर पर पड़ती है, और आप जानते हैं मिरर क्या होता है। जो मिरर है उसके पीछे, ये मिरर है, इसके पीछे की साइड पे आप चांदी की परत लगाएंगे जिससे कि जो रिफ्लेक्शन है वो हो सके। अगर आप इसके पीछे चांदी की परत नहीं लगाते तो फिर लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, वो तो आपका ट्रांसपेरेंट बन गया और वो लाइट जो है वो आगे निकल जाएगी। तो अगर आपको रिफ्लेक्शन देखना हो तो आप इसमें क्या करें, लाइट की जो रे है, जो प्रकाश की किरण है, उसको इस पे गिराइए तो आप देखेंगे इसी सेम कोण पे
वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी, परावर्तन कर जाएगी, परावर्तित हो जाएगी वो किरण, ठीक है। और देखिए मेन बात क्या है कि जो आप कोण बनाएंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं जिसे हम, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, वो दोनों हमेशा बराबर होते हैं। ये तो हम लॉस की बातों पे आ गए, बड़ी बातों पे आ गए, ठीक है, पर कोई नहीं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। चले आगे, अब हम बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की, जो कि क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी टू ऑब्जर्व अ शैडो। शैडो ऑब्जर्व करने के लिए, छाया का निरीक्षण करने के लिए क्या आवश्यकताएं है, किसकी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। छाया का निरीक्षण करना है, किस तरीके की आवश्यकता पड़ेगी, बताइए सबसे ज्यादा किसकी जरूरत पड़ेगी जब आप छाया का निरीक्षण करेंगे। तो बताइए, सूरज की पड़ेगी, सोर्स ऑफ लाइट की पड़ेगी, प्रकाश के स्रोत जिसे आप कहते हैं, स्क्रीन की पड़ेगी, या ओपेक ऑब्जेक्ट की पड़ेगी। बताइए क्या कहते हैं, क्या पड़ेगी, बताइए, सन, सोर्स ऑफ लाइट, स्क्रीन या ओपेक ऑब्जेक्ट। बताइए अगर आप शैडो का निर्माण करते हैं तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, सन, सोर्स ऑफ लाइट, स्क्रीन या ओपेक ऑब्जेक्ट। तो मैंने आपको बताया था इसका आंसर क्या होगा, सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। जब भी आप शैडो का निर्माण करेंगे उसके लिए आपको सोर्स ऑफ लाइट की जरूरत पड़ेगी। तो इसका आंसर क्या है, बी ऑप्शन। जिसने भी बी ऑप्शन दिया है वो सभी सही हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन, अ स्टूडेंट ऑब्जर्व ट्री। एक स्टूडेंट है, वो ट्री, ये इंग्लिश में, ये कोई बात नहीं, इजी है, मैं बता देती हूँ। देखिए एक स्टूडेंट है, वो पेड़ को ऑब्जर्व करता है, ठीक है। अब पिनहोल कैमरे से वो देखेगा, तो बताइए पिनहोल कैमरे से, सूचित छिद्र कैमरे से देखने पर उसको किस तरीके की इमेज दिखाई पड़ेगी। तो बता सकते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ। सोचिए, इमेज बनती है उल्टी, ठीक है, तो इमेज उल्टी कैसे बनेगी, सोचिए, मुझे बताइए। ये था इस तरफ, ये क्या है, ये है इस तरफ, तो इसकी उल्टी इमेज बनानी है, तो इसको उल्टा पलट दीजिए। तो बताइए किस तरफ इसकी इमेज बनेगी। सूचित छिद्र कैमरे की बात कर रहे हैं, तो किस तरफ इमेज बनेगी। तो आप जानते हैं, देखिए जो लेफ्ट है वो राइट हो गया, जो ऊपर है वो नीचे हो गया। तो बताइए किस तरीके की इमेज बनी, बी इमेज बनी, ठीक है। आइए थर्ड क्वेश्चन, ABCD looked through pipe of different shapes, ठीक है। अ कैंडल फ्लेम, एक ABCD है, ये चार आपके सामने दिए हुए बच्चे हैं ये, ठीक है। ये कैंडल फ्लेम से देखते हैं, मतलब कि ये कैंडल है, ये मोमबत्ती लगाई है, ये इस तरीके से देखते हैं। तो बताइए इन चारों में से किसने सही तरीके से मोमबत्ती को देखा है। बताइए इसने, इन चारों में से किसने सबसे सही तरीके से मोमबत्ती से, जो ये पाइप से देखा है। तो बताइए किसको सही दिखाई देगी। मैंने कहा था सीधी जो होती है वो होती है परावर्तन का, तो इसका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। बाकी देखिए टेढ़े मेढ़े वाले गलत है, इससे आपको बाहर सामने का नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, आइए फोर्थ क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट्स दैट एमिट देयर ओन लाइट। ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसे वस्तुएं जो अपनी वस्तुओं को एमिट करती है, अपनी वस्तुओं को उत्सर्जन करती है, वो क्या कहलाती हैं। बताइए जो अपनी लाइट होती है जिनकी, उनको आप क्या कहते हैं। बताइए लुमिनस ऑब्जेक्ट, दीप्त वस्तुएं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, अदीप्त वस्तुएं, बोथ कोई भी नहीं, या नन ऑफ दीज। बोथ मतलब दोनों, नन ऑफ दीज मतलब कोई भी नहीं। तो बताइए जिनकी अपनी लाइट होती है वो क्या होते हैं, ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस, दोनों या दोनों में से कोई भी नहीं। तो आप जानते हैं ल्यूमिनस कहते हैं, अदीप्त वस्तुएं उन्हें हम कहते हैं। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जो क्वेश्चंस मैंने वीडियो के बीच में पूछे हैं वो क्वेश्चन के आंसर मुझे जरूर देंगे, कमेंट्स में दीजिए, ताकि मुझे पता लगे कि बच्चे मेरे वीडियोस देख रहे हैं और वो इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक
Thank you everyone. Keep liking and keep sharing my videos. Thank you.